स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार लैब टेक्नीशियन का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है हमारे द्वारा तैयारी करना कंप्लीट सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, इस बैच में आप लोगों को क्या मिलेगा, तो इस बैच में आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसका बायलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूडेड है और कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहां से जो है आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो दिए गए आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर जो है, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1901 में। कब किया था? तो 1901 में। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में आरबीसी की औसत जीवन अवधि होती है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। तो आरबीसी का लगभग कितना जो होता है लाइफ स्पैन होता है तो 120 डेज का। फिर वो क्या होते हैं, तो फिर वो स्प्लीन में जा कर के नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाकर? तो स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मलेरिया की पुष्टि किस जांच से होती है? एलिसा, स्लाइड टेस्ट, रैपिड टेस्ट, ब्लड स्मीयर। तो मलेरिया के कैसे हम लोग जांच करेंगे, तो मलेरिया की पुष्टि होगा ब्लड स्मीयर जांच से। ब्लड स्मीयर में क्या होता है, तो मलेरिया के लिए परजीवी देखने के लिए ये रहता है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, तो पैरासाइट्स को हम लोग देख सकते हैं, वो थिक और थीन स्मीयर दोनों दिख जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ब्लड स्मीयर जांच से मलेरिया की पुष्टि कर सकते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन की जाँच किस विधि से की जाती है? सहली विधि, पीसीआर, ईएसआर, विडाल। तो किससे हीमोग्लोबिन की जांच होती है? तो साहली विधि से जो है हमारा हीमोग्लोबिन को मापने का ये सबसे सामान्य और पुराना विधि है। ठीक है, सबसे मतलब शुरुआत से ही जो है साहली विधि से ही हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ईएसआर टेस्ट से क्या पता चलता है? लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती, इन्फ्लेमेशन, प्लेटलेट्स की गिनती और शुगर स्तर। तो ईएसआर से हमारा क्या पता चलता है? तो ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, क्या होता है? तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि इन्फ्लामेशन का। ठीक है, अगर शरीर में सूजन या संक्रमण का संकेत है तो वो हम किससे जानेंगे? तो वो ईएसआर से। ईएसआर का फुल फॉर्म इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त परीक्षण में सीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री काउंट, सेल ब्लड काउंट और कॉमन ब्लड सेल्स। तो रक्त परीक्षण में सीबीसी का क्या होता है फुल फॉर्म? तो सीबीसी का फुल फॉर्म होगा कंप्लीट ब्लड काउंट। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स आदि जितना भी चीज़ होता है ब्लड्स में, उससे हम लोग सब कुछ का जांच करते हैं, इसलिए इसे सीबीसी कहा जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरिन टेस्ट में एल्बुमिन की उपस्थिति किस रोग की ओर इशारा करती है? पीलिया, डायरिया, गुर्दे की समस्या और कैंसर। तो अगर यूरिन में जो है एल्बुमिन प्रेजेंट है तो वो कौन सा रोग की ओर इशारा कर रहा है? तो गुर्दे की समस्या की ओर जो है ये क्या बोलते हैं, इशारा करता है। इसका मतलब है कि अगर यूरिन में प्रोटीन है तो कोई ना कोई आप लोग किडनी में कुछ ना कुछ फॉल्ट आया है, किडनी डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, एलिसा, सीआरपी टेस्ट। तो टाइफाइड रोग की पुष्टि किससे किया जाएगा? तो टाइफाइड रोग की पुष्टि विडाल टेस्ट से किया जाता है, जो कि क्या करता है? तो जो कि साल्मोनेला के एंटीजन का पता लगाता है। साल्मोनेला क्या है? तो ये टाइफाइड का काउज है। टाइफाइड का काउज क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। और विडाल टेस्ट में साल्मोनेला एंटीजन का पता लग जाता है, तो इसलिए विडाल टेस्ट से टाइफाइड की हम लोग पुष्टि करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन, रोग प्रतिरोगिता,
रक्त जमाना और ऊर्जा उत्पादन। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है मनुष्य के शरीर में? तो रक्त का जमाना। प्लेटलेट्स क्या करता है? तो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि तो खून बहना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पीसीआर टेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? डीएनए परीक्षण, ईएसआर, ब्लड ग्रुपिंग और मलेरिया जांच। तो हमारा पीसीआर टेस्ट का, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? तो ये एक तकनीक है जिससे कि डीएनए की कॉपी बनाने और वायरस की पहचान के लिए प्रयोग होता है। तो ये किसके लिए होगा? तो ये होगा हमारा डीएनए परीक्षण के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये डीएनए की कॉपी बनाने और जो भी वायरस है उसके पहचान के लिए यूज़ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में WBC की सामान्य संख्या होती है 4000 से 11000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, 1 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, 12000 से 20000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, 50000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। तो कितना होता है हमारा रक्त में WBC की संख्या नॉर्मली? तो नॉर्मली हमारा WBC की संख्या 4000 से 11000 प्रति मिलीमीटर क्यूब है। अगर इससे कम होता है तो कम उससे भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? 10x, 40x, 100x और 20x। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए स्पष्ट रूप से किस तरह का जो होता है यूज़ होता है ये लेंस? तो वो 100x से जो है ऑयल इमर्शन लेंस, एक मिनट, ऑयल इमर्शन लेंस जो है 100x को कहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि थैलीसीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, WBC और एंटीबॉडी। तो थैलीसीमिया किसकी कमी से होगा? तो थैलीसीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया भी होता है और थैलीसीमिया रोग भी होता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मलेरिया का परजीवी कौन होता है? अभी मैंने ऊपर ही बात किया था, मलेरिया का परजीवी कौन होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस। तो कौन होता है मलेरिया का परजीवी? तो मलेरिया का परजीवी प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से जो है मलेरिया फैलता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एनीमिया, HIV, डेंगू और मलेरिया। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? तो एलिसा टेस्ट यूज़ होता है HIV का पता लगाने के लिए। अगर HIV है तो एलिसा टेस्ट के थ्रू जो है हम लोग पता कर सकते हैं। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्लूकोज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? RFT, LFT, FBS, CBC। तो ब्लड ग्लूकोज की जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो FBS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का हम टेस्ट का नाम होता है, जिससे हम लोग जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल की हम लोग जांच कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि HIV संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? B सेल्स, T हेल्पर सेल्स, CD4 और RBC और प्लेटलेट्स। तो HIV का अगर इन्फेक्शन होता है तो कौन सा कोशिका प्रभावित होता है? तो T हेल्पर सेल्स, CD4 काउंट, CD4 ही काउंट किया जाता है, जिससे कि HIV का पता भी लग जाता है। और यहीं पर जो है T हेल्पर सेल्स में ही जो होता है डिफ़ॉल्ट आता है। यहीं पर क्या होता है? तो HIV के जो वायरस है बॉडी में घुल के DNA एक से एक फिर वो अपना फैलने लगता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त का pH सामान्यतः कितना होता है? 6.8, 7.4, 7.8 और 8.0। तो रक्त का pH नॉर्मली कितना होता है? तो नॉर्मली 7.4 जो है ह्यूमन ब्लड का जो है pH लेवल होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप O को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपेंट, यूनिवर्सल डोनर,
निगेटिव ग्रुप और रेयर ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो ओ है वो सभी मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को जो है अपना खून दे सकता है, पर किसी भी खून वाले से ले नहीं सकता। और यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन है, तो यूनिवर्सल रेसिपेंट ए बी है, जो कि कोई भी खून जो है ग्रहण कर सकता है, पर ओ जो है सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। ओ कब जब भी लेगा तो ओ ब्लड ग्रुप ही लेगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आरबीसी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है रक्त में सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। अब है हमारा डब्ल्यूबीसी किस कार्य में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन परिवहन, रोग प्रतिरोधकता, रक्त जमाना और कैल्शियम नियंत्रण। तो डब्ल्यूबीसी कौन से कार्य में ये रहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी में सबको पता है क्या प्रेजेंट होता है, तो एंटी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, तो रोग प्रतिरोधकता का हमारा शक्ति का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पीलिया रोग में शरीर में कौन सा पिगमेंट बढ़ जाता है, मेलानिन और बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन और केरेटिन। तो पीलिया रोग में क्या बढ़ता है, हमारा कौन सा पिगमेंट बढ़ जाता है, तो बिलिरुबिन, ठीक है। अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में क्या बढ़ेगा, तो जॉन्डिस में बिलिरुबिन का जो पिगमेंट का जो लेवल होता है वो शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि डेंगू में कौन सी रक्त कोशिकाएं घटती हैं, क्या घटता है डेंगू में, तो प्लेटलेट्स। डेंगू अगर किसी व्यक्ति को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब वो होता है तो वो प्लेटलेट्स पे ही ये करता है, रक्त का जो थक्का बनने का लेवल होता है वो कम करते जाता है, कम करते जाता है, और प्लेटलेट्स का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मॉन्टॉक्स टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और एड्स। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट से हम लोग किसका पता लगा सकते हैं, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट से हम लोग जो है टीबी का पता लगा सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का जांच करने के लिए हम लोग मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि रक्त में कैल्शियम की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलएफटी, सीरम कैल्शियम टेस्ट, आरएफटी और एसजीपीटी। तो अगर ब्लड में कैल्शियम है, कैल्शियम का जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो सीरम कैल्शियम टेस्ट, जो कि नाम से ही जो है जाहिर है कि क्या करते हैं, तो सीरम कैल्शियम टेस्ट जो है वो हम लोग करते हैं। तो जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।